अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा दौर में तलाक़ की रेशो बढ़ती जा रही है। अगर हम माजी में पीछे पलट के देखें तो माँ बाप अपने बच्चों की जहाँ पे शादियाँ कर देते थे तो बड़े थोड़े से वसाइल के साथ, बड़े महदूद वसाइल के साथ, इवन के गुर्बत में भी मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह लेते थे और पूरी ज़िंदगी गुजार देते थे। लेकिन अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो लोगों के पास मालो अशिया की इंतहा है, वसाइल की इंतहा है, लेकिन मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये काफ़ी एक वसी टॉपिक है तो ऐसा मेरे लिए मुश्किल होगा कि इस पूरे टॉपिक को एक छोटी सी वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करें। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो चंद अहम बातें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। उसमें देखें, जो मौजूदा दौर में तलाक़ के होने की जो रीज़न है उसमें सबसे पहली वजह जो है वो है पसंद की शादी। देखिए, तलाक़ की असल वजह वो पसंद की शादी नहीं है। देखिए, आप जो ड्रेस पहनते हैं, जो ड्रेस आपने कुछ टाइम के लिए पहनना है वो आपकी पसंद का होता है। इसी तरह जो शूज़ आप लेते हैं वो शूज़ उसको भी आपने कुछ अरसे के लिए पहनना होता है, वो शूज़ भी आपकी पसंद के होते हैं। इसी तरह जो खाना आप खाते हैं, जिस खाने ने चंद घंटों के लिए आपके अंदर रहना है और उसके बाद वो जो खाना होता है वो भी खाना आपका पसंद का होता है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि अब एक ऐसा शरीके हयात आप अपने लिए मुंतखब कर लें जो आपको पसंद ना हो। डेफ़िनेटली आप अपने लिए ऐसे शख्स को आप चूज़ करते हैं जो आपकी पसंद का होता है। असल मसला जो है वो ये है कि लोग एक दूसरे को पसंद करते हुए जो एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं उसकी वजह से रिलेशन जो होता है वो आपस में ख़राब हो जाता है। देखिए, शादी से पहले दोनों जो लड़का और लड़की होते हैं उनको एक दूसरे की खूबियाँ नज़र आती हैं, एक दूसरे की खामियाँ नज़र नहीं आती। अब शादी के बाद जब हमें खामियां नज़र आ रही होती हैं तो हम एक दूसरे के साथ फेड अप हो जाते हैं। देखिए, हम ये जो कहते हैं कबूल है का मतलब है कि हमें खूबियों और खामियों दोनों के साथ कबूल है। असल रीज़न ये है कि पसंद करते हुए जो हमने रिश्ते की बुनियाद रखी होती है वो झूठ पे होती है, और कोई भी रिश्ता जिसकी बुनियाद झूठ पे हो वो ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। अब शादी से पहले लड़का जो गाड़ी लेके आता है बाद में पता चलता है वो गाड़ी रेंट पे थी। इसी तरह बारात पे जो लहंगा दुल्हन को पहनाया जाता है, दूसरे दिन वलीमे के दिन पता चलता है कि वो जो लहंगा था वो भी रेंट पे था। यहाँ से रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। सो पहली वजह जो है वो पसंद की शादी नहीं है, और पसंद की शादी करना कोई गुनाह और कोई जुर्म नहीं है। असल जो वजह है वो पसंद करते हुए एक दूसरे के साथ झूठ बोला जाता है। दूसरी जो वजह है, अब याद रखें, जो दो ख़ानदान जिनकी आपस में अनबन है, आपस में बनती नहीं है और फैमिलीज़ में क्लैश हो सकता है, अगर वो फैमिली में भी है या आउट ऑफ फैमिली में भी है, तो वहाँ पे जब बच्चों की आपस में शादियाँ हो जाती हैं, बाज़ औक़ात देखा गया है कि जो मियाँ बीवी होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन उनकी फैमिली के अंदर जो बड़े होते हैं उनके आपस में क्लैशेस होते हैं और बाज़ औक़ात वो लड़ाई और झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि उस लड़ाई की ज़द में वो मियाँ बीवी भी आ जाते हैं। और हमेशा याद रखें कि वो जगह जहाँ पे आपको ज़ोर लगा के शादी करनी पड़ रही हो, कभी वहाँ पे शादी ना करें। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि लड़की वाले कहते हैं हमने रिश्ता देना ही नहीं है, तो आप कभी ऐसी जगह पे आप शादी न करें। अगर आपकी शादी हो जाती है, आप बाद में चेक करें, पता चलेगा उनके पल्ले कख नहीं है। सिर्फ क्या है, उनके अंदर ईगो, उनके अंदर एक गरूर होता है और बाद में पता चलता है कि उनके अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं है। दूसरी जो वजह जो मैंने अक्सर देखी है कि मियाँ बीवी आपस में ठीक होते हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज़ जो होते हैं, घर के जो बड़े होते हैं, दोनों ख़ानदान, उनकी आपस में नहीं बन रही होती, जिसकी वजह से वो जो शादियाँ होती हैं वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाती। तीसरी जो वजह है वो है कि वो तमाम की तमाम शादियाँ जो जल्दी में हुई होती हैं, जिसमें कोई तहकीक नहीं हुई होती, जिसमें कोई छानबीन नहीं की होती, तो वहाँ पे भी चांसेस ये होते हैं कि तलाक़ हो जाती है। असल में देखें, ऐसा भी होता है कि कोई रिश्ता दिखाने वाली
एक रिश्ता दिखाती है कि जो लड़का है वो बहुत अच्छा है, लड़के का कारोबार बहुत अच्छा है, लड़का जो है वो बाहर में सेटल है, तो ये रिश्ता हमें मिस नहीं करना चाहिए। और हम बग़ैर तहकीक किए हम लालच में आ जाते हैं और फ़ौरन से शादी के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो जो रिश्ता दिखाने वाली उसने सब हमारे साथ झूठ बोला था। और जब बाद में पता चलता है कि वो लोग जिस तरह का वो हमें दिखाया जा रहा था, जिस तरह हमें बताया जा रहा था, वो सब फेक था, जिसकी वजह से जो आगे जाके दोनों जो मियाँ बीवी हैं उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, आज के दौर में जो एक और वजह है वो मेन रीज़न जो है, लोग एक दूसरे के स्टेटस को, गाड़ियों को, चीज़ों को देखते हैं, लोगों के इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि जो दो लोग जिन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, उनका जो मेंटल मैप है वो एक दूसरे के साथ मैच करता भी है या नहीं है, दोनों की जो सोचने का अंदाज़ है क्या वो एक जैसा है या नहीं है, दोनों के अंदर जो सलाहियतें हैं क्या वो एक जैसी हैं या नहीं है। हम इस चीज़ को इग्नोर करके हम सिर्फ स्टेटस को मैच कर रहे होते हैं, और इस वजह से जो दोनों की जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, एक दूसरे में इख्तलाफात आ जाते हैं। और लास्ट रीज़न ये है, वो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। देखिए, जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो इंतहाई एक ख़ूबसूरत रिश्ता है, इस कुर्रे अर्ज़ पे सबसे ख़ूबसूरत रिश्ता एक मियाँ बीवी का रिश्ता है। और इस रिश्ते को मज़ीद ख़ूबसूरत बनाने के लिए आपको केयर की, आपको टाइम की, आपको सेक्रीफाइस की ज़रूरत होती है। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो मियाँ बीवी के आपस में इख्तलाफात की वजह बन रहा है। देखिए, लेट्स सपोज़ अगर खामन घर आता है तो घर आके वो बीवी का दिल होता है कि वो सारा दिन काम करती रही है, वो उसके साथ बातें करे, उसको टाइम दे। लेकिन जो हस्बैंड होता है वो आते साथ ही वो मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और जैसे ही उसको इंटरप्ट किया जाता है, उससे बात की जाती है, तो वो हस्बैंड को गुस्सा आता है। इस वजह से भी जो रिलेशन होता है वो वीक होता है। सो जितने भी कपल्स हैं उनको ये चाहिए कि वो प्रॉपरली एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाएं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो कम करें।